लखनऊ ने आज बता दिया है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर से चुनाव हराने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह नामांकन करने आए थे, उनके साथ 95% लोग लखनऊ के बाहर के लोग थे और उनकी हिम्मत नहीं थी कि लखनऊ शहर के अंदर वो नामांकन जुलूस निकाले। राजनाथ सिंह को हम लोगों ने बहुत बड़े अंतर से चुनाव हराएंगे। जनता हमारे साथ में खड़ी हो गई है। लड़ाई भाजपा की जनता से होगी और जनता ने फैसला कर लिया है कि भाजपा को बड़े अंतर से चुनाव हराने का काम करेंगे। 400 पार नहीं 200 नीचे लाएंगे उनको। रविदास जी को जिताएंगे और राजनाथ सिंह को भेज देंगे लखनऊ से। दूर हटा देंगे। ये बाहरी इनका लखनऊ में कोई काम नहीं है। ये अपने गृह जनपद जाएं। अब की सरकार बनाएंगे, एक नहीं 10 भगवा भूत निकले, प्रेत निकले, अखिलेश यादव को लेके आएंगे और उनको जिताएंगे। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी। माहौल कैसा दिखा लखनऊ का भी? पूरा लखनऊ उमड़ पड़ा है और लखनऊ ने आज बता दिया है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर से चुनाव हराने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह नामांकन करने आए थे, उनके साथ 95% लोग लखनऊ के बाहर के लोग थे और उनकी हिम्मत नहीं थी कि लखनऊ शहर के अंदर वो नामांकन जुलूस निकाले। हम लोग हजरतगंज से लालबाग से जय सिनेमा होते हुए कैसरबाग, नजीराबाद, अमीनाबाद, गोविंद रोड, कचहरी रोड होते हुए बस स्टैंड के आगे से यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ कोई पुलिस नहीं है, उनका प्रशासन था और हमारी जनता हमारे साथ में है। बदलाव होना तय हो गया है। हम लोग लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। टक्कर कैसी देख रहे हैं अभी? राजनाथ सिंह को हम लोगों ने बहुत बड़े अंतर से चुनाव हराएंगे। जनता हमारे साथ में खड़ी हो गई है। लड़ाई भाजपा की जनता से होगी और जनता ने फैसला कर लिया है कि भाजपा को बड़े अंतर से चुनाव हराने का काम करेंगे। भैया बिल्कुल, तो ये रविदास मल्होत्रा को आप देख रहे हैं, पीछे तक के आप देखेंगे तो यहाँ पर जनता आपको दिखाई दे रही है, पब्लिक है और ये भीड़ उमड़ पड़ी है रविदास मल्होत्रा के फेवर में। यहाँ पे समर्थन आप देख रहे हैं। रविदास मल्होत्रा से हमारी बात हुई। पूरे लखनऊ में आज जनमानस सड़कों पर उतरा हुआ है नामांकन के लिए। रविदास मल्होत्रा पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम समर्थक है समाजवादी पार्टी के। आप तस्वीरें देख रहे हैं रविदास मल्होत्रा के साथ में तमाम पार्षद प्रत्याशी, तमाम पार्षद मौजूद है इस समय। इंडिया गठबंधन के तमाम लोग, कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें साफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे लोग जो यहाँ मौजूद है उनसे बात करने की। नाम क्या हुआ आपका भाई? भैया किशोरी लाल पटेल। चले आ रहे हैं भैया हम अखिलेश जी के समर्थन में आए हैं, पर्चा दाखिला कराने। पर्चा दाखिला, जन समर्थन देख के क्या कहेंगे? भैया जीतेंगे 100%। 400 पार नहीं 200 नीचे लाएंगे उनको। टक्कर कैसी देख रहे हैं अभी? बहुत मजबूत कैंडिडेट है यहाँ पे और ज़मीनी नेता है हमारे रविदास जी और दुख सुख में लोगों के खड़े होने वाले हैं। इस टाइम पे टक्कर बहुत काटेगी, बहुत जोरदार टक्कर है। लेकिन पीछे देखिए कांग्रेस का भी झंडा आगे आ जाइए। नाम क्या हुआ आपका? राजू यादव। ये पहली बार टोपी और झंडा दोनों एक साथ देखा जा रहा है। राहुल और अखिलेश दिल में है। दिल में है। गठबंधन कैसा यहाँ पर तैयारी चल रही गठबंधन की? कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। बड़ी मार्जिन देख भीड़ आपको बता देगी। पीछे हमारे साथ कितने हैं। कांग्रेस देख रहा हूँ, सपा और कांग्रेस मिलकर इनको जो है रविदास जी को जिताएंगे और राजनाथ सिंह को भेज देंगे लखनऊ से। दूर हटा देंगे। ये बाहरी इनका लखनऊ में कोई काम नहीं है। ये अपने गृह जनपद जाएं। लखनऊ इनके लिए नहीं है। भेज देंगे। क्या कहेंगे अभी? मैं ये जीतने के बाद कभी दिखा नहीं लखनऊ में। कोई टक्कर ही में नहीं है। टक्कर में नहीं है, बिल्कुल कतई नहीं। चाचा गढ़ तो भाजपा का माना जाता है। माना जाता होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। और चला गया वो सिलसिला खत्म। यहाँ पे देख रहे तमाम समर्थक और भी है। नाम सर आपका? हमारा नाम अबू सर है। क्या चल रहा माहौल? पूरी जनता देख रहे, पीछे तक के अभी भी काफिले लगे हुए हैं। जनता अभी बहुत काफिला है। ये आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है जो कि 4 जून को रिलीज हुई। तो ये राजनाथ जी का तो पूरा गढ़ माना जाता रहा है। ठीक है, तोड़ोगे? गढ़ तो किसी का भी हो सकता है ना। अब वो दौर चला गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब दौर बदल चुका है। अब जनता बदलाव चाहती है। आप जब 2014 में चुने गए थे तो किसी साइज के लिए नहीं चुने गए थे। आपका वादा था 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष, जो आप असमर्थ रहे। 7 लाख नौकरियां आपने दी हैं 10 साल की सरकार में। कहाँ है आप? जनता बेरोजगार है।
गरीब की थाली से अनाज छिनता जा रहा है, सब्जियां कम होती जा रही हैं, जनता तिराही तिराही मची हुई है। आप किस मुद्दे पे? आपके 4 नारे थे। पहला था वो बहुत हुई महंगाई की मार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तीसरा था आपका विकास, चौथा था आपका भ्रष्टाचार। सबसे पहले पे आप आ जाइए। बहुत हुई महंगाई की मार, 50 का पेट्रोल 100 का हो गया है, 50 का पेट्रोल 100 का हो गया है। जनता जागरूक कहाँ हुई? जनता जागरूक, जनता साइलेंट मूड पर जागरूक हुई है इस बार। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मेरी बात को पहले आप समझिए। ये सिर्फ और सिर्फ आज आपने ट्रेलर देखा है, आपको पूरी फिल्म 4 जून को देखने को मिलेगी। चलिए 4 जून को फिल्म देखने को मिलेगी, क्या कह रहे हैं? 4 जून को जनता का परिणाम आएगा, जो जनता ने अब की बार मूड बना रखा है सत्ता परिवर्तन का। 4 जून को आपको एक पता काफिला और भी निकला था भगवा वाला, राजनाथ जी का। देखिए वो सत्ताधारी दल का काफिला था और उसमें सब धनाढ्य लोग थे। ये आम, आज मजदूर दिवस भी है, 1 मई है, मजदूर दिवस है, और ये गरीब मजलूमों और जो जनता के हक के लिए सबसे ज़्यादा जनमुद्दों पे जेल गया है, ये उस प्रत्याशी का नेता है, जनता का नेता है। जनता के मुद्दों पर क्या कह रही है मैम? बोलो बोलो बोलो। क्या रहे, इंडिया गठबंधन है, हम लोग जीतेंगे, अब की सरकार बनाएंगे। 1 नहीं 10 भगवा भूत निकले, प्रेत निकले, अखिलेश यादव को लेके आएंगे और उनको जिताएंगे। कहाँ से आई हैं आप? यही उत्तर विधानसभा। यहीं से है? बिल्कुल। काफिला तो काफी लंबा निकला। बहुत लंबा है, 50 गाड़ी की लाइन लगी है। या भीड़ भी काफी देख रहे हैं हम। बिल्कुल है, इससे ज्यादा अभी पीछे तक अमीनाबाद चौराहे तक है। प्रत्याशी को अब कोई हरा नहीं सकता है। बिल्कुल। कहाँ से आई मैम? मैं लखनऊ से ही हूँ और ये संविधान प्रेमियों का काफिला है। ये काफिला है अखिलेश यादव के चाहने वालों का, ये काफिला है राहुल गांधी के चाहने वालों का, ये काफिला है उन लोगों का, गरीबों का, मजलूमों का, जिन्होंने भुगता है पिछले 10 सालों से। जिस तरीके से चंदा चोरी करके हमारे अरमानों पे पानी फेरी गया था, हमारे अरमानों पे पानी फेरा गया था। गरीब देश की जनता ने इस बार ठाना है कि इस चंदा चोर को वापस से झोला लेके उसी गुफा में पहुंचाना है। क्या युवा भी हमारे साथ में, क्या कहेंगे? देखिए जो ये आज काफिला निकला है, इससे ये साबित हो रहा है रविदास जी लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय नामांकन किए हैं, वो सिर्फ जनता के बीच नामांकन करने आते हैं, कभी जनता के दुख दर्द में नहीं आते हैं। रविदास मल्होत्रा जनता के दुख दर्द में दिन रात रहने वाले व्यक्ति हैं और जनता ने यह ठाना है रविदास मल्होत्रा को सांसद बनाना है, राजनाथ को अब की बार हराना है। आपसी रंजिश तो नहीं राजनाथ जी से? राजनाथ सिंह का देखिए चाल चरित आपको बताता हूँ। राजनाथ सिंह जी जब वोट लेना होता है तब जनता के बीच आते हैं। जब जनता यहाँ की दुखी होती है, जनता का दुख दर्द कौन समझेगा? राजनाथ सिंह यहाँ समझने नहीं आते हैं। यहाँ जनता का दुख रविदास मल्होत्रा जी समझने आते हैं। गरीबों की लड़ाई कोई लड़ता है तो रविदास मल्होत्रा लड़ते हैं। सांसद यहाँ से राजनाथ सिंह थे। हम कह रहे हैं किस गरीब के से मिलने आए, किस दुख परिवार से उसका सहने आए। अगर कोई सहता है तो रविदास मल्होत्रा जी सहते हैं। काफी समर्थक हैं, आप भी युवा हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, शोभित यादव नाम है। छात्रों की समस्या हो, किसानों नौजवानों की समस्या हो, राजनाथ सिंह सिर्फ दिल्ली में बैठने का काम किया है। 5 साल में बता दें कितनी बार वो लखनऊ आए हैं। रविदास मल्होत्रा जी यही बैठते लखनऊ में, 24 घंटे ऑफिस उनका खुला है। मैं छात्रों की समस्या को लेकर के सामने आया हूँ। आरओ का एग्जाम हो, 59,000 शिक्षक भर्ती का सवाल हो, शिक्षा मित्रों का सवाल हो, सबको सिर्फ और सिर्फ झुंझुनू मिला है, सिर्फ और सिर्फ झुंझुनू मिला हो। चाहे बिजली कर्मचारी हो, चाहे क्या किसान हो, नौजवान हो, सबको झुंझुनू मिला है। समाजवादियों की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तब ये अग्निवीर जैसी योजना को वापस लिया जाएगा। फिर से छात्रों नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार एक बार फिर सड़कों पे दौड़ेगा। धन्यवाद। कुछ कह रही थी? देखिए पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी काम को करने का किया है तो जनता को लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम किया है। गरीब शोषित पिछड़े दलितों मजलूमों की आवाज़ उठाने का काम किया है और इसी आवाज़ को जनता समझ रही है और इसी प्रकार से इस बार भारी भरकम वोट पड़ेगा इंडिया गठबंधन के लिए। क्या कहेंगे वकील साहब? देखिए कहेंगे तो यही कि जो सड़कों पर उतरे थे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के, वो भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए इस बार अधिवक्ता रविदास जी के साथ है और रविदास जी भारी मतों से जीत रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं
उनकी तो कोई टक्कर ही नहीं है। रविदास जी कितने मतों से इस बार जीतने वाले हैं कोई सोच भी नहीं सकता। रक्षा मंत्री हैं वो। रक्षा मंत्री से क्या होता है, वीआईपी प्रोटोकॉल आते हैं जनता के बीच कितना जाते हैं। हमारे रविदास जी की बात अगर आप लोग जान लें तो गली गली का एक छोटा छोटा बच्चा भी रविदास जी को जानता है। और राजनाथ सिंह के बारे में अगर आप पूछ लेंगे तो कौन जानता है, सिर्फ और सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल और सिर्फ जो कार्यक्रम होते हैं उन्हीं में कार्यक्रमों में आ पाएंगे। क्या जनता का कभी दुख दर्द में आएंगे? किसकी मिट्टी या मौत में चले गए हैं वो। अच्छा, व्यक्तिगत कितनी बार राजनाथ जी से मिले? मैं तो एक बार भी नहीं मिला राजनाथ जी और मैं से? मिलना भी नहीं चाहता। और रविदास जी से? रविदास जी से तो मुझे गिनती नहीं है। मैं तो फोन पे बात करता हूँ। मैं एक हफ्ते में 2-3 चक्कर मिल जाता है। मैं एक कॉल करता हूँ तो रविदास जी का फोन उठता है कि जी वकील साहब बताइए, ठीक है। और मैं कहता हूँ भी रक्षा मंत्री जी को फोन मिलाएंगे, उठेगा क्या? अभी उनका व्यक्तिगत नंबर अगर मेरे पास हो तो क्या उनका फोन उठेगा? पीए उठाएगा, खदेड़ा कर देंगे। बिल्कुल खदेड़ा करेंगे। इस बार अधिवक्ता रविदास जी के साथ में है और अधिवक्ताओं का आप हुजूम देख लेंगे। और जितनी जनता अभी हमारे साथ में वहां से आई है प्रदेश कार्यालय से, तो बिल्कुल जनता का हुजूम बता रहा है कि रविदास जी भारी मतों से जीत रहे हैं। और ये ढोंगी सरकार जो इस समय प्रदेश में चल रही है, देश में चल रही है, जिन्होंने अपने के वादे को पूरा नहीं किया, झूठे वादे किए, रोजगार देने की बात की, विकास की बात की। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर करके दिखाया, और ये वर्तमान में योगी सरकार जो है जिन्होंने जो वादे किए उसको पूरा करके नहीं दिखाया। उन जो काम अखिलेश जी ने किए उसका फीता काटने का काम किया सिर्फ और सिर्फ, और अपना नाम देने का काम किया। 1090 हो गया, महिलाओं के लिए सुरक्षा का मामला हो गया, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी ने ये बातें उठाई हैं। आदरणीय डिम्पल यादव जी ने ये सब बातें उठाई हैं। बता दीजिए, एक मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, वो सिर्फ और सिर्फ जब महिलाओं के लिए कोई बात होती है तो कभी नहीं उठती है। और सिर्फ और सिर्फ एक समय तो सिलेंडर लेकर के भी आ जाते, चूड़ियां तक भिजवाई थी। बिल्कुल कह रहा हूँ, अगर और यही बीजेपी का कोई नेता ऐसा बलात्कार में फंसता है तो वो कहाँ चली जाती है? महिलाओं के साथ में वो कब खड़ी दिखती हैं? आदरणीय डिम्पल यादव जी महिलाओं के दुख दर्द में खड़ी रहती हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी महिलाओं के दुख दर्द में खड़े रहते हैं। समाजवादी हमेशा रात और दिन महिलाओं के लिए खड़े रहते हैं। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं सर आप? सर, इस बार परिवर्तन की लहर है। लखनऊ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय रविदास मल्होत्रा जी भारी मतों से जीतेंगे। जनता ने पूरा मन बना लिया है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि आज पहली बार कोई ऐसा लखनऊ का ये ज़मीनी प्रत्याशी मिला है हम लोगों को। लखनऊ के रहने वाले बाहर से आए? ये लखनऊ के प्रॉपर रहने वाले हैं। इसी कैसरबाग चौराहे पे आपकी बात कर रहे हैं। आप कहाँ से? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, बाजार खाला में रहता हूँ। और माननीय रविदास मल्होत्रा जी लखनऊ के कोने कोने में आपको मिलेंगे। चाहे शादी का प्रोग्राम हो, मौत मिट्टी हो, 24 घंटे कहीं भी रविदास मल्होत्रा को बुलाया जाता है, वो पहुँचते हैं। वो बिल्कुल ये समर्थन देख रहे हैं आप। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम एक एक करके बात कर रहे हैं। क्या दिख रहा है माहौल? अभी तो देखा पूरा काफिला चला आ रहा है प्रदेश कार्यालय से। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रविदास मल्होत्रा जी, वो लखनऊ के और प्रॉपर लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। और जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है वो कभी ना लखनऊ की समस्या पे उसने कभी देखा है, ना कभी लखनऊ के सुख दुख में कभी खड़ा हुआ है। और जब देखो लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है, लखनऊ का सांसद आगमन पर लखनऊ आ रहा है, ये सबसे बड़ी। बैनर देखे हैं बिल्कुल चमकते हुए, एकदम चमकते हुए। बैनर तो क्या, जब लखनऊ का सांसद किसी के सुख दुख में नहीं खड़ा होगा तो क्या वो लखनऊ के लोग, पढ़े लिखे शहर के लखनऊ के राजधानी का सांसद होगा तो यहीं का सांसद होगा, कहीं बाहर का सांसद नहीं होगा। यहीं का सांसद बना देंगे? बिल्कुल यहीं का सांसद बनाएंगे, यहीं का विधायक बनाए, यहीं का सांसद यहीं का बनाएंगे हम लोग। रविदास जी किसी मोहताज नहीं है पहचान के, बच्चा बच्चा उनको जानता है। और रविदास जी इस बार जो है लोकसभा पहुंचेंगे, जनता पहुंचाने को तैयार हैं। हम लोग हेलीकॉप्टर वाले नेता को नहीं चाहते हैं, हम लोग जो है ज़मीनी स्तर के नेता ही चाहते हैं। अभी देखा होगा नामांकन के दिन खाली राजनाथ सिंह जी आए और बस आके उन्होंने रोड शो किया, हाथ हिलाया, जनता ने उनको है रोड पर जनता कहीं नहीं है। आज देखें रविदास जी के लिए रोडों पे जनता निकल पड़ी है, व्यापारी निकल पड़ा है, नौजवान निकल पड़ा है, छात्र निकल पड़े हैं। उनको जो है सांसद बनाने के लिए आम जनता निकल चुकी है रोड पर। तो ये देख रहे हैं, ये समर्थन मिल रहा है रविदास मल्होत्रा को। आपने देखा
देखा काफिला निकला प्रदेश कार्यालय राजधानी लखनऊ समाजवादी पार्टी से, और अभी आप दूर पर देख पा रहे हैं रविदास मल्होत्रा जा रहे नामांकन के लिए। तमाम लोग इनके साथ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, लखनऊ लोकसभा से। समर्थन आपने देखा, रविदास मल्होत्रा को सुना, तमाम समर्थकों को सुना जो लखनऊ से काफिले में पीछे पीछे चले आए थे। गठबंधन किस तरीके से वर्क कर रहा है ये भी आपने देखा, खुल करके समर्थन मिल रहा है राजधानी लखनऊ में। सबसे बड़ी बात ये, राजनाथ सिंह कुछ दिन पहले आते हैं, लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जब आते हैं तो उनका काफिले में लोग बाहर से आते हैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल, और रविदास मल्होत्रा के साथ में तमाम लोकल लोग। टक्कर तो कांटे की है साहब। देखने वाली बात होगी 4 जून को जब पिटारा खुलेगा, ईवीएम की काउंटिंग होगी वोटिंग की, तो उस समय क्या कुछ होता है। जुड़ा रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।